पिछले कुछ दिनों से या यूं कहे कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में और खास तौर पर अगर हम बात करें तो सिर्फ हिंदू समाज से जुड़ी हुई ज्यादातर यानी कि हम 90 से 95% जो खबरें आ रही है वो हिंदू परिवारों से जुड़ी हुई है और वो भी खासकर महिलाओं से संबंधित है। और महिला यानी कि अ, जो हम कहें कि स्त्री शक्ति से जुड़ी हुई खबरें हैं और ये खबरें कुछ इस तरह की है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब इन खबरों को हम ये कहें कि ये एक षड्यंत्र है तो हम इसको शुरुआती अगर हम बात करें तो इसमें षड्यंत्र नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाँ ये एक षड्यंत्र जरूर है, लेकिन ये षड्यंत्र इतनी आसानी से भी नहीं हमने मानना चाहिए। हालांकि ये गलतियां हमारी ही है यानी कि हिंदू समाज की ही है। और जो खबरें आ रही है जैसे कि मेरठ में आई, तो जिस प्रकार से वो उस व्यक्ति के 15-16 टुकड़े करके उसको ड्रम में डाल देना, उसके बाद अय्याशी करना उस महिला ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस महिला की का एक बच्चा भी है। और इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक नहीं है, जैसे कि हम अगर बात करें बिहार के कोई एक सुभाष थे, तो उसको दहेज प्रताड़ना को लेकर के इस तरह की, या हम कहें कि एक जो अभी कल परसों की खबर है कि राजस्थान में एक 1.5 महीना ही हुआ था शादी को, और उस व्यक्ति की जिसकी शादी हुई थी उसकी पत्नी ने उसकी जीभ काट डाली। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसी ही और भी कई सारी घटनाएं हैं, या फिर हम यूं कह लो कि रील बनाते वक्त एक महिला को जब उसके छोटे बेटे ने, एक नाबालिग बेटे ने टोका माँ को कि आप इस तरह के गंदे मतलब कम कपड़ों में या इस तरह की कुछ जो रील बनाती हैं ये मत बनाओ, तो उस बेटे का गला घोट दिया गया माँ के द्वारा। तो ऐसी अनगिनत खबरें आ रही है हमारे समाज में से निकल करके, हिंदू समाज से। और यूं कहें कि हम करीब 90 से 95% ऐसी खबरें हमारे ही समाज से निकल करके आ रही है। और ये जो है किसी एक इलाके से नहीं है, किसी एक प्रदेश या एक दिशा विशेष, जैसे कि हम उत्तर से कह लें या दक्षिण से या पूरब से या पश्चिम से कह लें, तो कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से कोई खबरें आ रही है। और जैसे मध्य प्रदेश में कहें तो काफी सारी महिलाएं, लड़कियां या बच्चियां जो है वो गायब हो रही है या उनके साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है, तो उनकी भी खबरें हैं जो हम आंकड़े, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम आंकड़े लेकर के बैठना नहीं चाहते। लेकिन हम अगर इन घटनाओं को गौर से देखें, इनके पीछे का यदि षड्यंत्र की भी बात करें, तो ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो हम, क्योंकि साधारण सी भाषा में हम ये कहें तो ऐसा षड्यंत्र कौन रच सकता है। एक मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसी घटना होती है मेरठ में, जहां एक महिला अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर के टुकड़े कर देती, मार देती है। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान में देखें तो एक महिला, जो नवविवाहित जोड़ा है, वो महिला अपने पति की जीभ को काट देती है। इस तरह की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही है, 1 2 3 4 25 50 100 बहुत सारी है। तो अब शुरुआती बात में अगर हम करें तो क्या ये कोई षड्यंत्र है, तो कोई भी मान सकता है कि ये कैसी बात है, बेतुकी बात है कि इसमें षड्यंत्र कहां से आ गया। एक महिला ने यदि बंद कमरे में अपने पति से झगड़ा करके उसकी जीभ काट दी, या फिर एक महिला ने मेरठ में उधर अपने पति को ड्रम में मार के डाल दिया, या इस तरह की हम जो अभी दिमाग में जो आ रही खबरें हम उन्हीं की चर्चा करें, तो ऐसी कई घटनाएं। तो अब इसमें षड्यंत्र कहां से है, तो यहां पर बहुत एक तार्किक बात यह है कि जो षड्यंत्र है वो आज से नहीं रचे जा रहे। ये षड्यंत्र हम ये कह सकते हैं कि पिछले 500-600 वर्षों की देन है जो हमारे समाज के ऊपर थोपी जा रही है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले ही ये षड्यंत्र रचा जाना शुरू हो गया था। तो ये कोई मामूली या साधारण घटना या साधारण बातें नहीं है, क्योंकि जब मुगलों ने भारत पर देखा कि वो जोर जबरदस्ती करके आक्रमण करके और यहाँ पर मंदिरों को ध्वस्त करके और इस प्रकार से जो है वो हमला करके तहस नहस करके भी वो खंडित नहीं कर पा रहे हैं हिंदू समाज को और उसकी चेतना को और इसके धर्म को भ्रष्ट नहीं कर पा रहे हैं,
तो इन्होंने एक नया रास्ता चुनना शुरू किया और वो किसी तरह से उन्होंने कुछ ऐसी आत्माओं से या कुछ ऐसे इस प्रकार के लोगों से संपर्क करना शुरू किया। एक लॉन्ग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी ऐसी बनानी शुरू की। जैसे कि हम पश्चिम के और लोगों की बात करें, जैसे यूरोप वालों की, अमेरिका वालों की, तो वो अपनी एजेंसियों के थ्रू जो है वो थोक के भाव में पैसा बहा करके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और फिर उन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए समाज में फूट डालने का काम करती है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी कुछ करने का प्रयास किया और धीरे 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 साल 200 साल, 300 साल, 100 साल, 1.5 साल, 50 साल, 25 साल और आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में आने में उनको कम से कम 300 से 400 साल लग गए हैं, या यूं कह लो कि 500 साल लग गए हैं। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, कोई भी इसको कुछ भी मान सकता है। जो वामपंथी है वो भी इसको मजाक मानते हैं और जो दक्षिणपंथी है वो भी इसको मजाक मानते हैं, क्योंकि दक्षिणपंथियों का अपना कोई धर्म ही नहीं है। हम सीधी बात करें तो दक्षिणपंथी वो जो संघ से निकले हैं, भाजपा से निकले हैं, या इस तरह के जो हिंदूवादी संगठन, तथाकथित हिंदूवादी संगठन जो कहे जाते हैं, तो इनको न धर्म का ज्ञान है, न इतिहास का, न इनको वर्तमान की परिस्थितियों का ज्ञान है। समाज किस दिशा में जा रहा है, किस कदर टूट रहा है, किस कदर जो भारतीय समाज की, हिंदू समाज की महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, स्त्री शक्ति जो है वो किस प्रकार से, मातृ शक्ति किस प्रकार से जो अपवित्र की जा रही है, अपवित्र करने का उसको षड्यंत्र रचा जा रहा है और किस प्रकार से उसको दबाया कुचला जा रहा है और प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, और स्वयं हिंदुओं के द्वारा ही हिंदुओं की महिलाओं को, स्त्री शक्ति को, मातृ शक्ति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। अगर हम ये कहें कि एक उस समाज में जहां एक नाबालिग कन्या को पूजा जाता है और एक बालिग कन्या को अग्नि समझा जाता है और अग्नि समझ करके उसको टच करने या छूने से भी डरा जाता है कि यदि अग्नि को, जलती हुई अग्नि को यदि हाथ लगा दिया या उसमें हाथ डाल दिया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक कन्या जो होती है, विवाह से पूर्व तक जो कन्या, बालिग कन्या जो होती है, वो अग्नि का प्रतीक होती है। और उस अग्नि के प्रतीक को किस कदर अपवित्र किया जा रहा है और किस कदर उसको भ्रष्ट किया जा रहा है, झूठा किया जा रहा है, या फिर किस प्रकार से उसको उस समाज को, उस समाज से जुड़ी हुई प्रथाओं को तोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य है जो कहीं ना कहीं हमारे पिछले 400-500 वर्षों का जो इतिहास रहा है उसको तोड़ने के लिए ये बहुत बड़े स्तर पर कदम उठाया जा रहा है। और जिस प्रकार से कहा गया था पिछले 10, 15, 20 वर्ष पहले तक हम सुनते थे कि सन 2027, 28, 29 तक का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है, जहां से ये अपना गजवाए हिंद या इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अपनी षड्यंत्र गतिविधियों को अंजाम दे करके और हावी हो जाएंगे अचानक। तो ये उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। इनका लक्ष्य बिल्कुल एकदम सीधा है, सटीक है, और ये उस पर अमल करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस दिशा में ये लगभग लगभग अपना रास्ता नाप चुके हैं, या यूं कह लो कि वो उस मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन भारतीय समाज में जो हिंदू समाज माना जाता है वो इस चीज से इतना अनजान है कि उसको अपने खाने खुजाने और बत्ती बुझाने के अलावा और कोई कृत्य नजर नहीं आता। उसको ये भी नहीं पता कि वर्तमान की जो सरकार है, हिंदूवादी सरकार जिसको माना गया है, उसने मंदिरों का ओरा किस कदर समाप्त कर दिया, किस कदर उसने कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों के जो सात्विक प्रवृत्ति थी उसको तामसिक में बदल दिया, किस प्रकार से उसको धन उगाही की एक फैक्ट्री बना दी, किस प्रकार से उनका जो आध्यात्मिक ओरा था वो खत्म कर दिया। तो उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो मंदिरों का जो अपना ओरा था, जो मंदिरों की अपनी एक शक्ति थी जो इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोक के रखती थी, बांधे रखती थी, वो कहीं ना कहीं अब एक खुले सांड की तरह वो अब विचरण करने लगी है हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे रीति रिवाजों में वो घर करती जा रही है। और अब चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, उन सब को अब हम एक प्रकार से यूं कह लो कि हम ईद की तरीके से मनाने लगे हैं, या फिर क्रिश्चियन वालों धर्मों की तरफ से मनाने लगे हैं। और हम अपने अपने जो रीति रिवाज है, धर्म कर्म है, और वैदिक शास्त्रीय और जो पौराणिक सिद्धांत है उनको कहीं ना कहीं हमने किनारे पर रखना शुरू कर दिया है।
क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है उसको किस कदर से हम अपनाने का प्रयास करें। हमारे गुरुकुलों को तोड़ने का जो प्रयास किया वो उसमें सफल रहे, मंदिरों को लूटने का प्रयास किया वो उसमें सफल रहे, प्रसाद को अपवित्र किया उसमें भी हमने आवाज नहीं उठाई। और कथा, प्रवचन, इन सब के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने कुछ ऐसे अ, ऐसे कथावाचकों को चुन चुन कर उनको जो है वो मलेच्छ प्रवृत्ति का बनाने का प्रयास किया, उसको भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन क्योंकि हम उस नजर से देखते ही नहीं है, हमने अपने पुराणों को पढ़ने की बजाय, हमने कहीं ना कहीं इतिहास को पढ़ने के बजाय हमने सिर्फ न्यूज़पेपर को पकड़ लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो न्यूज़पेपर में जो हमको दिया गया, एक तरफा जो खबरें दी गई, हमने उन्हीं को पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा हमने कुछ और पढ़ना शुरू ही नहीं किया, हमने पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। तो आज भी यदि मैं, जो मेरे पास सैकड़ों पुस्तकें रखी है एक से एक, चाहे वो पुराण हो, गीता हो या अन्य प्रकार की इतिहास की पुस्तकें हैं, तो वो सब के सब बस यही एक बात कहती है कि आपने जब अपने गीता को, रामायण को, महाभारत को लाल कपड़े में लपेट करके उसको अगरबत्ती दिखाना जिस दिन से शुरू कर दिया, उस दिन से आपका पतन शुरू हुआ। क्योंकि जो महाभारत है, गीता है, रामायण है या पुराण आदि जितने भी ग्रंथ, जो भी है धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो अगरबत्ती दिखाने के लिए या लाल कपड़े में बांधने के लिए नहीं होता है। उसको आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, इतना पढ़िए कि वो फट जाए, उसके पन्ने गायब हो जाए, आधे अधूरे हो जाए, सड़ जाए, पढ़ते पढ़ते वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तब आप उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। वो इसलिए होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसको कपड़े से बाहर निकाला ही नहीं जाता। तो यदि वो कपड़े से बाहर नहीं निकलेगी, वो गीता, वो रामायण, वो महाभारत, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि उसका जो ओरा है वो कपड़े के अंदर ही बंद होकर रह जाता है। और हम अपने मन मस्तिष्क में जो है एक नया ही ओरा लेकर के घूमते हैं, वो भाईचारे का, गंगा जमुना तहजीब का। और वही है, उसी के कारण हमें ये जो देखने को मिल रहा है समाज में कि हम किस तरह से विघटित होते जा रहे हैं। धर्म को, हिंदू धर्म ग्रंथों को, हिंदू मंदिरों को, गाय को जिस कदर अपमानित किया जा रहा है और शंकराचार्य परंपरा को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसकी आवाज को किस तरीके से कैद किया जा रहा है, उस पर तरह तरह से लाछन लगाए जा रहे हैं, तो ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। अगर हमारे परिवार की महिलाओं को, स्त्री शक्ति को यदि इस प्रकार अपवित्र किया जाता रहेगा, तो हम ये साधारण सी बात है कि हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था आज से 25-50-100 वर्ष पहले, वो धीरे धीरे अब वो असर करने लगा है। और उसका असर इस कदर होने लगा है कि हमने अपने ग्रंथों को जो है भूलना शुरू कर दिया, मंदिरों को अब हमने वो उस ओरा क्षेत्र से बाहर निकाल दिया और उनको अब हमने कुछ भी नहीं समझना शुरू कर दिया। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो शिक्षा को भी हमने नकार दिया। और अब हम टेलीविजन के वशीभूत होकर के रह गए हैं। अखबारों को पढ़ना शुरू जिस दिन से किया है हमने, उस दिन से हमने अपने धर्म ग्रंथों को बंद कर दिया है। और यही सब चीजें हम ये देख रहे हैं कि हाँ, जब मोबाइल का युग आया है तो हमें मोबाइल का जो लाभ लेना चाहिए उसको लेने की बजाय हमने कहीं और अपने मूड को डाइवर्ट करके रख दिया है। यानी कि हमने मनोरंजन जो आए दिन जो मनोरंजन नित नए या क्लिप्स जो उसमें आती वीडियो आते हैं, या इसमें जो जो रील्स आती हैं, या फिर हम कह लो कि शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं, वो उन सबको जब इतना देखना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद से ये समस्या शुरू हो गई है जरूरत से ज्यादा। और ये जो रील्स जब आई है, एक एक मिनट की रील्स जब आई है, तो ये इसको अभी साल या एक या 1.5 साल हुआ होगा इस चीज को, उसके बाद से ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है। क्योंकि ये मानसिक विकृति खड़ी कर रही है, ये रील्स है जो एक एक मिनट वाली, या इस तरह के कुछ जो वीडियोज आ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोज, ये परिवारों को बहुत बड़े स्तर पर तोड़ते जा रहा है ये। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्दी, यानी कि साल, 2 साल, 3 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा बदल जाएगा जो जिसकी करोड़ों अरबों वर्ष पहले किसी ऋषि मुनि ने, किसी महात्मा ने, किसी देवी देवता ने कोई उम्मीद नहीं की होगी। तो हो सकता है कि समय से पहले ही कल की आ जाए और इन समस्याओं का समाधान कुछ इस कदर करे कि वो बिल्कुल युग परिवर्तन करके और इन समस्याओं को दबा दे। तो हालांकि युग परिवर्तन कोई कैलेंडर बदलने जितना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम स्वयं ही प्रयास करें कि हम अपने युग को बदलने की बजाय हम अपने कर्तव्यों को बदलें और
अपने कर्तव्यों को बदल करके हम अपने समाज में, अपने परिवारों में, हम अपने घर में, रिश्तेदारों में एक नई शुरुआत करें और धर्म ग्रंथों को अपना करके, न सिर्फ अपना करके बल्कि उनको पढ़ करके उन पर चर्चा करना शुरू करें। ताकि जब आप उन पर चर्चा करेंगे तो आप जितना पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं और किस विषय को पढ़ रहे हैं, उसकी गलती अन्य को निकालने का मौका दें और अन्य की गलती आप निकालने का प्रयास करें। और ये तभी संभव है जब आप सब मिल करके उनको फिर से पढ़ना शुरू करेंगे और मोबाइल को आप सिर्फ एक आधा घंटा, 1 घंटा या कुछ खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे और टेलीविज़न को आप बिल्कुल बंद करवाने का प्रयास करें। क्योंकि टेलीविज़न जब तक बंद नहीं होगा, आपके पास समय नहीं आने वाला है। और अगर पढ़ने की आदत आपको डालनी है, तो आपको न्यूज़पेपर, अखबार बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही विशेष होने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो इस वक्त मेरे सामने एक श्री हरिवंश पुराण रखा हुआ है जिसको मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते कई चीजें ऐसी ज्ञात होती है जो हमने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं और उनके बारे में कभी जानकारी हमें मिली नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें पढ़ने को, सुनने को मिलती है ग्रंथों में हमारे अपने। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को मैं कई प्रकार से ग्रंथ पढ़ाने का प्रयास करूं और उनके छोटे छोटे वीडियोस बनाने का प्रयास करूं। समय अभाव के कारण मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा करने का प्रयास करूंगा। और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि उन वीडियोस के माध्यम से, वो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को पुराणों से जोड़ने का प्रयास करूं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।